हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। एक का तो यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर है और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर फोर का नंबर के बाद इसका एक एनपीए जो हम लोगों ने शेयर किया था कि यदि यहाँ पर सही होते हुए दिखाई देगा तो फिर यहाँ पर एक गजब का धमाका होने वाला है। और ये जान करके आप लोग खुश होंगे कि गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया है, ठीक है। और अंत तक ज़रूर से देखना तो ही आपको इसके बारे में सही से समझ में आएगा। और इसलिए मैंने बार बार बोला था कि यदि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ज़रूर से इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, वरना फिर यहाँ पर आपको जो है दिक्कत होने वाला है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप इरेदा के बारे में। देखो यहाँ पर जो है आज के दिन कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन फिलहाल 2 घंटे पहले की बात है जब यहाँ पर इसका नंबर आते हुए जो दिखाई दे रहा है और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका नंबर ही चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पीडीएफ को जो ओपन कर लिया है और चलो पहले हम लोग काम करते हैं। पहले इसका हम लोग यहाँ पे नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे लाख फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे करोड़ में, जिससे हम लोग को सही से इसके बारे में समझ में आए। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल इनकम क्या देखने को मिला, ठीक है। सब कुछ को यहाँ पे जोड़ करके जो भी यहाँ फी कमीशन इनकम है, टोटल जो भी यहाँ पे इनकम है, आपको वो सब इनकम जोड़ करके यहाँ पे कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर साफ तौर से ये बात है कि यहाँ पर आपको 1036 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पर देखने को मिलता है 1391 करोड़ का नंबर। मतलब यहाँ पे इनकम में एक गजब का ग्रोथ है ईयर ईयर भी और क्वार्टर भी। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या दिखने को मिल रहा है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन दिखने को मिला, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका ये मतलब हम लोग को नहीं समझेंगे कि यहाँ पे ख़राब नंबर है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट है इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर क्या निकल कर आफ्टर टैक्स, जो भी टैक्स वैसे सबको यहाँ पे काटने के बाद। तो यहाँ पर आप एक बार देख लो, ठीक है, कितना 253 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 337 करोड़ का नंबर है। आप सोच सकते हो कि कम से कम 30% से ज़्यादा का प्रॉफिट में यहाँ पर जो है अपग्रेड देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर भी 335 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ गेन तो है ना। तो यहाँ पर मेन देखो ईयर ईयर जहाँ पर 30% से ज़्यादा का प्रॉफिट में गेन है और क्वार्टर भी यहाँ पर आपको प्लस में ही देखने को मिल रहा है। तो एक शानदार नंबर कंपनी पब्लिश करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जरूर कि मार्केट इसे एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं, लेकिन ऐसे मेरे हिसाब से इससे अच्छा नंबर नहीं पेश कर सकता है वो, ठीक है, गजब का नंबर है। और खास बात यहाँ पर और क्या हो जाता है जानते हो, जो यहाँ पर मेन है इसका जो मैंने बताया हुआ था और मैंने शुरू से बताया हुआ है कि यार भाई इस कंपनी को बस अभी फोकस करो यहाँ पे नेट एनपीए चेकआउट करके लगातार कम हो रहा है नहीं। और देख लो यहाँ पे नेट एनपीए, ठीक है, जो यहाँ पर फिलहाल आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है 0.99%। इसके पहले क्वार्टर में क्या था 0, सो यहाँ पे आपको 1.55, इससे फिर पहले क्या था आपको 1.66। तो ऑलमोस्ट यहाँ से कम करते करते ना अभी 0.99% का नंबर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पिछले देखोगे एक साल के, ठीक है, पहले तो यहाँ पर क्या था 1.66%। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है बैड लोन में। मतलब पैसा जो है अब फंस नहीं रहा है, ठीक है, पैसा मात्र 100 में से 1 रुपया ही फंस रहा है। जहाँ पर पहले 1.5% ज़्यादा फंस रहा था वो आज 1 रुपये से कम यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे डेप जो है आपको सिक्योरिटीज़ को भी, ठीक है, पैसा देने में इनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई भी बाउंस से कोई भी डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ में से यहाँ पर एक है। और यही तो नंबर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो इसलिए यदि गिरावट हो जाए तो ऐसे तो मुझे लगता नहीं गिरावट यहाँ पे होने वाला, स्टॉक में एक अच्छा खासा गेन ही देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान लो थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है ना तो ज़रूर से इसके बारे में सोच लेना। शॉर्ट टर्म में पैसा ज़रूर से बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे ख़राब लगा है वो इसका यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो आप लोगों को देखना चाहिए और इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे सरकार के पास जो स्टेक था वो तो यहाँ पर एक फ्लैट है 75, लेकिन यहाँ पर जो है आपको फॉरेन वाले की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिला है। और डोमेस्टिक वाले ने तो डायरेक्ट ही आपको 4.37% से सेलिंग करके आपको 0.94% तक यहाँ पे लिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा खासा कमजोरी जो है दिखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर सही चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर पब्लिक स्टेक जितना कम होता है ना उतना उस स्टॉक को स्टडी करने वाला वो शेयर होता है। और यहाँ पर 18.75% से बढ़ करके 12.70%। अब देखो खराबी यहाँ पे नहीं है। हाँ, यदि वही प्रमोटर यदि यहाँ पे जो है आपको डाइल्यूट करता और इसके बाद यदि यहाँ पे फॉरेन वाले या फिर डोमेस्टिक वाले स्टेक को गेन करते और पब्लिक स्टेक थोड़ा सा गेन भी होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि जब डोमेस्टिक वाले भी गेन यहाँ पे आपको सेल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको FIH भी सेल कर रही है और यहाँ पे गेन कर रही पब्लिक, तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सारा यहाँ पे खराब होता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये ऊपर जाते हुए दिखाई देगा और यहाँ पे आराम से आप लोग को होल्ड भी कर
करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको एक शानदार कंपनी जो थी लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, जिसका नाम है यहाँ पे यस बैंक। आज ये फ़िलहाल आपको एक ऐसा शेयर बन चुका है जो लोगों का यहाँ पे पसंदीदा भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्पज़ से लोग अच्छा खासा पैसा भी क्रिएट कर लेते हैं और बहुत से लोग पैसा यहाँ पे आपको डुबा भी देते हैं, इससे कोई भी शक नहीं है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक 32 रुपये तक जाते हुए दिखाई दिया था और फिलहाल अभी 24 में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो मान लो जो लोग ने भी यहाँ पे 32 में स्टॉक को बाय किया होगा तो उनका क्या यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए ऐसे स्टॉक को हमेशा से ये समझना कि कम प्राइस में ही इसके बारे में सोचो। यदि आप ये सोच रहे हो कि जब गेन कर रहा है 30-35 तक गया तो हम लोग बाई कर लेते हैं, तो ये कोई सही तरीका यहाँ पे है नहीं। और फिलहाल अभी जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्ट डाल सकता है। कंपनी की रिगार्डिंग से न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले से यहाँ पे कंपनी से आपको रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, मतलब शेयर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर यस बैंक के जो को फाउंडर, ठीक है, उनको यहाँ पे जो जमानत मिल चुका है, 4 साल बाद जो वो यहाँ पे जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोलना है। और साथ साथ मैं बता दूं कि इनका यहाँ पे मेन जो केस क्या था, ये किसके कारण ये जो जेल में जाते हुए दिखाई दिए थे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 करोड़ का आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे था। मतलब कि अब ये क्या होता है, तो एक तरह समझो कि यहाँ पे पैसे को जो घुमाकर मतलब काम करना, ठीक है। अब मान लो यदि आपके पास 100 रुपया है और ये पैसा जो है आपका नहीं है, कंपनी का पैसा है, तो आप क्या कर रहे हो कि किसी और को दे रहे हो, ठीक है, 3-4 आदमी दे दिए और इसे कुछ ब्याज इंटरेस्ट जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पे कंपनी के द्वारा आप पे कर रहे हो, कंपनी के पैसा से कर रहे हो, तो ये तो एक सही चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर इनको जेल में जाना था और जेल में भी जाते हुए दिखाई भी दिए। देखो यस बैंक का मेन डूबने का कारण क्या था जानते हो, उनके फाउंडर, ठीक है, जो भी उनके जो मैनेजमेंट है उनके कारण यस बैंक का आज ये हालत देखने को मिलता है, जो आप लोगों को सही से इसके बारे में जानकारी है। अब जो लोगों को नहीं मालूम, मैं बता दूं कि देखो जब मान लो कि आपको मैनेजमेंट क्या करती थी उस समय कि 400 करोड़ का या फिर कुछ भी जो लोन, जो एक ऐसा कंपनी जो पहले से ही आपको फंडामेंटल उसका वीक है, जो कंपनी पहले से ही कर्ज नहीं चुका पा रहा है, लेकिन बैंक उसे कर्ज दे रही, क्यों? क्योंकि उनको हाई इंटरेस्ट कमाना या फिर उनका कुछ कमीशन बेस भी होगा उनकी तरफ से, तो इसके कारण बैंक तो यहाँ पे डूबेगा ना। और बस यहाँ पे जो इसका NPA है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया और 16-17% तक इसका NPA जाते हुए दिखाई दिया था। मतलब 100 रुपया यदि मार्केट में जा रहा है तो मात्र यहाँ पे 83 रुपीज़ ही वापस आ रहा है, 17 रुपीज़ कहीं गायब हो जा रहा है, ठीक है, पैसा फंस जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे डूबने का मेन चांस है ही और यही मेन कारण है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को बिल्कुल फिर लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचो। बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हैं कि सर हम लोग बाय कर लेते हैं, काश ये 100 तक जा सकता है, 200 जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो लोग देखते हो कि यहाँ पे जो इसका NPA लगातार कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है जानते हो, वो अपने बैड लोन को सेल कर रहा है। इसके बारे में जानकारी लो, उसके बाद ही कोई शेयर को बाय करो। बिना सोचे समझे स्टॉक को बाय करो, कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। बैड लोन को वो यहाँ पे सेल कर रहा है, मतलब कि 100 करोड़ का लोन वो यहाँ पे 70 करोड़ में बेच रहा है, तो भाई 30 करोड़ का तो घर से ही ना घाटा है। तो बस वही चीज़ को समझो, ठीक है। और ये बस अपने बुक को साफ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बुक पूरा आपको हमेशा साफ ही हो जाएगा, नहीं, दिक्कत यहाँ पे होने वाला है ही, और जो दिक्कत होगा भी। तो ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी आंख बंद करके पूरा पैसा मत लगाओ दाम को देख करके, वरना एक दिन गंदा फंसोगे और पैसा अच्छा खासा यहाँ पे आपका डूब जाएगा और फिर आप शेयर मार्केट से बाहर चले जाओगे परमानेंटली। तो इसे भी बिल्कुल भी यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करना है। तो होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया हो। जो भी न्यूज़ था वो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया, और यदि आपको नहीं विश्वास है तो एक बार जरूर से मनी कंट्रोल का साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये न्यूज़ फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज का डेट है और यहाँ पे 9 बजे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर इसका रिएक्शन जरूर से देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ मार्केट में। तो ज़रूर से आप यहाँ पे फोकस बनाकर चलना। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।